गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल व्यूअर्स एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग सिक्योरिटी पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आज वीकेंड है, तो डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं जो कि हर इंसान को चाहिए और हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है हर तरह से, चाहे वो फाइनेंशियली खुश हो, चाहे परिवार के साथ खुश हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ खुश हो, चाहे अपने जनरल लाइफ में खुश हो। तो खुशी ढूंढने के लिए आज के डेट में इंसान डिफरेंट काम करता है, जैसे जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, चाहे और सारे तरीके हैं पैसे कमाने के लिए, जिससे आदमी सोचता है कि हम अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करेंगे और खुश रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि खुश रहने के लिए कुछ चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है ज़िंदगी में, जो हमें गीता ने सिखाता है, भागवत गीता के अनुसार। पहले तो ये समझिए कि भागवत गीता के अनुसार जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले हैं गीता में, वो शरीर के बारे में डिस्क्राइब जब हुआ है तो वहाँ पर बोले हैं कि इंसान के पास 3 शरीर होता है। और हमारे ऋषि महर्षि भी बताते हैं कि इंसान के पास 3 शरीर होता है, जिसको एक बोलते हैं स्थूल शरीर, दूसरा बोलते हैं सूक्ष्म शरीर और तीसरा बोलते हैं कारण शरीर। ये तीनों शरीर डिफरेंट होता है। जैसे स्थूल शरीर जो हम लोग फिजिकल बॉडी लेकर आए, जो हम लोग का अपना एक शरीर है, जिसको हम लोग शीशे में देख सकते हैं, चाहे इसको हम आर्टिफिशियल चेंजेस करते रहते हैं, जैसे अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा से ड्रेसिंग करते हैं, मेकअप करते हैं, तो अपनी फिजिकल बॉडी को करते हैं। और जो भी हम लोग खाते पीते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी को डेवलप करने के लिए खाते हैं। तो आपका फिजिकल बॉडी है, जो आपका अपना शरीर है, जिसका नाम दिया गया है। उसके बाद से सूक्ष्म शरीर आ जाती है। सूक्ष्म शरीर में 3 चीज़ें कंसीडर किया है भगवान ने। वो है आपका चित्त, अहंकार और मन, जो देखा नहीं जा सकता है लेकिन इमोशंस और फील किया जा सकता है। और तीसरा जो बताए हैं उसको बताए हैं कारण शरीर। कारण शरीर मतलब वो शरीर जहाँ से आपके इस जन्म का कर्म स्टोर करता है और अगले जन्म में मिलता है। तो खुशी का कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। देखिए, अगर दुख होता है ज़िंदगी में, तो दुख सिर्फ आपको अपने क्या बोलते हैं उसको, खुद में अगर ज़िंदगी में दुख होता है तो आप ही रीज़न है, हम ही रीज़न है उसका। क्योंकि आपके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, आपका परिवार, आपकी वाइफ, आपके बच्चे और जो भी कनेक्टेड है, वो लोग उम्मीद करते हैं और वो लोग अच्छा एक्सपेक्टेशन करते हैं आपसे कि सारी व्यवस्थाएं आप टाइम से क्लियर कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। तो आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो चूँकि हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, तो ये जिम्मेदारी बनती है हम सबकी कि उस रिश्ते को हम अच्छे से निभाएं, सबकी अच्छे से परवरिश करें, अपने जो भी बच्चे हैं उनको अच्छा संस्कार दें और एजुकेशन दें। और जो भी आपकी और व्यवस्थाएं हैं ज़िंदगी जीने के लिए, उसके चक्कर में हम लोग लगे रहते हैं, ताकि हमारे पास सारी सुविधाएं अवेलेबल हो, हमको कोई दुख ना हो। ये हर इंसान चाहता है और हर इंसान खुश रहना चाहता है और हर इंसान सेल्फ में रिस्पेक्ट पाना चाहता है कि हमको लोग रिस्पेक्ट करें। तो ह्यूमन बीइंग के चलते सारे इंसान, जो भी मनुष्य है, चाहे जो आपके रिश्ते में है, चाहे जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, चाहे जो भी आपके कनेक्टिविटी में है, चाहे जो भी अननोन है, तो सबको रिस्पेक्ट देना हम लोगों का एक धर्म भी है। चूँकि भगवान बोल रहे हैं कि हम हर जगह वास करते हैं, तो हर एक मनुष्य में उनका एक कण है। तो हर इंसान को उस रूप में देखना चाहिए और रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्योंकि अगर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है आने वाले दिन में। वो सोचेगा कि मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है और कुछ ये नहीं है, तो क्यों अननेसेसरी मैं सोचूं। तो जो भी लोग कनेक्टेड हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए और गीता को फॉलो कीजिए लाइफ में। गीता जो सिखाती है वो हमको ये सिखाती है कि अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हमारा काम है कि हम अपना कर्म करें, फल जो भी होगा भगवान खुद दे देंगे।
क्योंकि वो हर जगह उपस्थित हैं और हमको अपने आप को समर्पित करना है, तो वो है। और मैं बोला कि सिर्फ आदमी क्यों जिम्मेदार है, इसलिए जिम्मेदार है कि आपकी थॉट, आपकी इमोशंस, आपकी सोच आपके परिवार के ऊपर अफेक्ट करता है। आप जैसा सोचेंगे आपका परिवार वैसा बनेगा। अगर आप अपने आप को ऐसा डेवलप करना पड़ेगा कि आपका परिवार कम्प्लीटली एक्सपेक्ट करे कि हाँ, हमारी सारी ज़रूरतें कंप्लीट रूप से पूरा हो सकती है और मुझे कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, ज़िंदगी में आदमी अकेले आया है और यहाँ पर कुछ पलों के लिए रिश्ता है, आपके वाइफ के साथ, आपके बच्चे के साथ है, आपसे जो भी कनेक्टेड है, तो उस रिश्ते को प्रॉपर तरीके से निभाना हम लोग की जिम्मेदारी है, ताकि वो लोग खुश रह सके और करना भी चाहिए। इसके लिए आदमी भाग दौड़ करता है, जॉब करता है और बहुत सारे तरह से सोचता है कि हमारा परिवार हर स्थिति में खुश रहें, कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आप उनके साथ कनेक्टेड हैं। फाइनली होता क्या है कि हम लोग अकेले रहे हैं और अकेले ही जाना है। तो लेकिन जो 20-25 साल का रिश्ता है, जो भी हो, तो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। टाइम कल के डेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली आज के ज़माने का जो लाइफ एक्सपीरियंस है आदमी का, हर ह्यूमन बीइंग का, स्पेशली इंडिया में, तो वो मैक्सिमम 65 to 75 उसके बीच में है। क्योंकि पहले के ज़माने के लोगों का ज़्यादा था, 99 100 था, 100 प्लस भी था, 50 साल और 100 साल पहले के लोगों का। लेकिन अभी तो क्या 15-20 साल से जो इन्वायरमेंट चेंजेस हुआ है, जो खाने पीने में चेंजेस हुआ है, जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हुआ है, उसके वजह से मैक्सिमम आदमी सर्वाइव कर रहा है तो 65 to 75 के आसपास, और उससे ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो इस छोटे से पीरियड में, छोटे से टाइम में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रॉपर रिश्ता निभाएं और खुश रहें हर एक इंसान के साथ, ठीक है। और चूँकि गृहस्थ जीवन में हम लोग हैं, तो आप भगवान को समर्पित करके जितना मैक्सिमम हो सके, जो भी रिसोर्सेस आपके पास हो, जो भी आइडियाज़ आपके पास हो, मैक्सिमम पैसे कमाइए, मैक्सिमम पैसे कमाइए, क्योंकि पैसा आज के ज़माने के लिए एक ऑक्सीजन है जो आपके परिवार को और आपके बुरे दिन को संभाल सकता। तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए, जो भी स्किल्स आपके पास हो वो मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उसका रिज़ल्ट आएगा, और उस रिज़ल्ट से एटलीस्ट ये होगा कि आपका परिवार सिक्योर रहेगा जब तक आप इस धरती पर हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझना चाहिए, और मैक्सिमम हर इन्वायरमेंट में खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि देखिए, खुशी जो चीज़ होती है वो एक स्किल है, वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे सोचते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो खुशी ऑटोमेटिक इंटरनल खुशी होती है। एक्सटर्नल खुशी तो दिखावेपन की होती है कि आप अपने अच्छा ड्रेसिंग कर लिया, आप बहुत पैसा खर्च कर दिए, चाहे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो इंटरनल जो खुशी होती है वो एक्सटर्नल जो खुशी होती है वो दिखावापन के लिए होता है, जो वैलिड नहीं होता है। वो जो रियल खुशी है वो वैलिडेशंस में तभी आता है जब आपका हार्ट, आपका पूरा बॉडी, आप इंटरनल खुश रहें, अंदर से खुशी आती है। तो उसमें क्या होता है कि वो तभी आती है जब आपका कर्म अच्छा रहे, और कर्म अच्छा रहने के लिए आपको डेली बेसिस पर प्लान करना पड़ेगा। ब्लाइंडली कर्म अच्छा नहीं होता, आपको हर मोमेंट में सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये पोटेंशियल है कि नहीं है, कहीं मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो सिंपली टाइम को वेस्ट कर देते हैं, कोई प्लान नहीं, अनप्लान, मतलब सुबह उठना, कोई प्लान नहीं कि उसके बाद हमको क्या करना। तो जब तक आपका प्रॉपर प्लानिंग नहीं है लाइफ में, तब तक आपका माइंड, जो आपका दिमाग, कंट्रोल में नहीं रहेगा और भटकते रहेगा। और अगर वैसे विचलित दिमाग को, जो चंचल दिमाग है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका दुश्मन है और बहुत बड़ा आपका दोस्त भी है, जो मन, ये बहुत बड़ा दुश्मन है और बहुत बड़ा दोस्त है। तो जो आपकी फिजिकल बॉडी है, जो भौतिक शरीर जैसे हम लोगों को मिला है, इसके ऊपर हम लोग इसको इतना प्यार देते हैं कि ये हर पल आराम चाहता है। तो बॉडी को उतना प्यार मत दीजिए, क्योंकि एक आपका बहुत बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। इसको काम पे लगाइए, हर वक्त काम पे लगाइए, और इसको समझाइए कि भाई तुमको इस दुनिया में रहना है तो तुमको
100% अपना काम करना पड़ेगा। मैं तुमको सिंपली ये नहीं करने दूंगा। मैं सिंपली तुमको सोने नहीं दूंगा, चाहे आराम करने नहीं दूंगा। तो ये सारी कुछ पॉलिसी जो बेसिक पॉलिसी है, जो हम सभी को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, जिससे ज़िंदगी बेटर हो। तो एज ऑफ नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और कल हम लोग किसी डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे जो साइबर सिक्योरिटी में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे।